हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारे पहली कविता के आगे प्रश्न उत्तर। कल 4 हमने कर लिए थे, तो आगे करते हैं। देखिए हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा क्या होता है? मर्यादा को कहते हैं न लही मीन्स न रहना। ठीक है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं कि मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को यह संदेश देकर भेज दिया कि गोपियाँ कृष्ण का प्रेम भूलकर योग साधना में लग जाएं। इतना देखिए क्या है इसने कि मर्यादा न लही के माध्यम से क्या कहते हैं कि प्रेम की जो मर्यादा है उसके न रहने की बात की जा रही है। क्योंकि जब श्री कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ जो उनके जाने के बाद उनके वियोग में दुखी होने लगती हैं और उन्हें ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण जो है वो उनके लिए वापस जरूर आएंगे और कृष्ण के आने पर ही जो उनका जो विरह का जो वियोग का जो दुख था वो खत्म हो सकता था या नष्ट हो सकता था। परंतु क्या है, श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर वो खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने क्या है अपने दोस्त उद्धव के हाथ एक संदेश भेज दिया जिसमें क्या है, जिसमें वो कहते कि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण का प्रेम भूलकर योग साधना में लग जाए। फिर क्या है आगे देखिए, लग जाए प्रेम के बदले प्रेम ही प्रेम की मर्यादा है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रस के उत्तर में योग की शुष्क धारा भेज दी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस आने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। क्या कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि यदि कोई इंसान आपको प्रेम देता है तो उस प्रेम के बदले क्या होना चाहिए? प्रेम ही होना चाहिए। और यही क्या होती है? प्रेम की मर्यादा होती है। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या है, गोपियों ने उनसे प्रेम किया और उनके प्रेम के बदले श्री कृष्ण ने उन्हें क्या दे दिया? योग का संदेश भिजवा दिया। तो श्री कृष्ण ने क्या है, प्रेम की मर्यादा नहीं रखी और वापस जब वो मथुरा गए थे, जाने लगे थे, तो उन्होंने गोपियों से वचन किया था कि वो वापस जरूर आएंगे। लेकिन क्या है, वो वचन देकर भी क्या है गोपियों के लिए वापस नहीं आते हैं, उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। इसीलिए इसमें क्या है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की जो मर्यादा है उसके न रहने की बात की जा रही है। हमारा 6वां प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अनन्य मीन्स अपार प्रेम को किस प्रकार से गोपियाँ जो है वो अपने प्रेम को श्री कृष्ण के प्रति उनको व्यक्त करती हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण से अभिव्यक्त किया है। हारिल पक्षी कौन सा होता है? जो कि हर समय अपने पंजों में अपने पैरों में क्या है, लकड़ी का कोई टुकड़ा लिए रहता है। ठीक है, वही होता है हारिल पक्षी। तो क्या कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किसके उदाहरण से अभिव्यक्त किया है? हारिल पक्षी के उदाहरण से अभिव्यक्त किया है। गोपियाँ स्वयं को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी क्या है, लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ेंगी। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से गोपियों ने भी अपने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते सपने में दिन रात श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। साथ ही गोपियों ने अपनी तुलना चींटियों के साथ की है। पहला उदाहरण किसके समान किया है? हारिल पक्षी, और दूसरा चींटियों से किया है। जिस प्रकार क्या है, चींटियाँ गुड़ से आसक्त होकर, उन पर मोहित होकर उस पर चिपट जाती हैं और वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाती जब तक कि क्या है वहाँ और नहीं छुड़ा पाती उनसे गुड़ से, और वो वहीं पर अपने प्राण त्याग देती हैं। इसी प्रकार से गोपियाँ जो हैं वो कहते हैं कि हम अपने जीवित रहते हुए श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं भूल सकते और हमारे मरने के बाद ही क्या है, श्री कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को
नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से उन्होंने चींटियों का उदाहरण दिया है। ठीक है, फिर देखिए फिर स्वयं को न छुड़ा पाने के कारण वही प्राण त्याग देते हैं, उसी प्रकार से गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ सकती हैं। फिर देखिए 7वां प्रश्न है हमारा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। कि जब उद्धव जी जो है गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर आते हैं, लेकिन गोपियाँ क्या है उनके योग के संदेश को स्वीकार नहीं करती हैं, तो वो ऐसे लोगों को कहने के लिए योग का संदेश देने के लिए कहती है जिनका मन क्या होता है, चंचल होता है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि उनका मन जो है वो श्री कृष्ण के प्रति लगा हुआ है। और वो कहते हैं कि हमारा मन जो है उनके श्री कृष्ण के प्रेम से हटकर कहीं और नहीं लग सकता। तो आप जो है इस योग के संदेश को उन लोगों को दे दो जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। देखिए क्या कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसीलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का संदेश या योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। ठीक है, गोपियाँ जो हैं उन लोगों को योग का संदेश देने के लिए कहती हैं जिनका मन जो है वो एक जगह पर नहीं टिकता है, जिनका मन स्थिर होता है अर्थात चंचल होता है। क्योंकि गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के प्रति एकाग्र है, यानी श्री कृष्ण के प्रेम में ही लगा हुआ है, और उनके जो मन से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए गोपियाँ क्या है उद्धव जी को कहती हैं कि आप ऐसे मन वाले लोगों को योग का संदेश दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह नहीं रहता है। बाकी के प्रश्न हम कल करेंगे, आज ये 3 ही प्रश्न करेंगे।